बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 20 अप्रैल 2023 थर्सडे है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, डीएक्सवाई और आखिर में इंडेक्सेस को भी देखेंगे। सबसे पहले हम अगर गोल्ड की कल की सूरत हाल देखें दोस्तों, ये था प्रीवियस डे का लो 1990 समझ लें या 1991। मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया, रीटेस्ट के बाद मार्केट 1969 तक डाउन आई। और मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि अगर मार्केट प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करे तो रीटेस्ट पे हमें सेल करना चाहिए, और अगर प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करे तो रीटेस्ट पे बाय करना चाहिए छोटे स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा जी, जब मार्केट 1969 के आसपास डाउन आई तो व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ से मैंने बाइंग कराई और मार्केट 1990 को जब इसने टच किया, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया तकरीबन 200 पिप्स का। मार्केट फर्दर अप चली गई और इस वक्त करंट प्राइस जो है 1993.9 या 1994 के आसपास, 1994 के आसपास। दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आज हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमें बाय की तरफ बैठना चाहिए या सेल की तरफ बैठना चाहिए, और बाय या सेल के कौन से लेवल्स हो सकते हैं, स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। जी दोस्तों, फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें तो आज रेड कलर में काफ़ी सारी न्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी उछल कूद हो सकती है, और हमें चाहिए कि स्टॉप लॉस के बगैर कोई ट्रेड आज के दिन हम ओपन ना करें। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी 7 बजे। फिर यूएसडी से रिलेटेड हाई और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, और 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आएगा ये। फर्दर अगर हम न्यूज़ देखें तो यूएसडी से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ 7 बजे आएगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, रात 7 बजे। इसी तरह नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा रात 7:30 बजे आएगा, और यूएसडी से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ सारा दिन जारी रहेगी, और कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 8:30 बजे आएगी, और यूएसडी से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ रात 9 बजे आएगी। अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे देखें तो गोल्ड की ये देखें करंट प्राइस 1994 के आसपास है। गोल्ड एंड्स लोअर, गोल्ड मार्केट क्लोज हुई रात 2000 से बिलो क्लोज हुई, बट होल्ड अबाउट 2000 एंड एन आउंस एज डॉलर स्ट्रेंथन्स। उसकी रीज़न डॉलर महंगा होने की वजह से दोबारा गोल्ड प्राइस अप हुई। गोल्ड फ्यूचर्स डिक्लाइन, फ्यूचर में गोल्ड डाउन आ सकता है, बट होल्ड ग्राउंड अबाउट 2000 एट दी सेटलमेंट। लेकिन अगर 2000 को अगर इसने बना लिया सपोर्ट तो फिर ये फर्दर अप जा सकता है। जी दोस्तों, अगर हम क्रूड ऑयल को देखें, करंट प्राइस 78.85 है। कल क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आया जिसमें मेरे ख्याल में 4.6 मिलियन बैरल्स कमी थी इन्वेंट्री में, जिसका मतलब ये है कि गोल्ड मार्केट अप हो सकती है। WTI क्रूड ऑयल फॉल्स बैक एज इन्वेस्टर्स लुक टू शेड रिस्क एमिड राइजिंग इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है फ्यूचर में, जिसकी वजह से गोल्ड महंगा होगा और क्रूड ऑयल डाउन आ सकता है। अगर हम FX स्ट्रीट पे देखें, यूएस डॉलर इंडेक्स DXY के बारे में बता रहे हैं कि ये 102 की तरफ जा सकता है, बल्कि इसको भी ब्रेक कर सकता है। उसकी रीज़न ये है कि हॉकिश फेड कंसर्न्स,
मार्केट में ये र्यूमर्स हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से डॉलर महंगा होगा और गोल्ड मार्केट के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। फर्दर हम यहाँ पे तलाश करते हैं गोल्ड के हवाले से न्यूज़। यहाँ पे बता रहे हैं कि गोल्ड ऑसिलेट्स बिलो 2000 आफ्टर अ वी शेप रिकवरी। अच्छा जी, अब 2000 को अगर इसने बनाया रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक गोल्ड मार्केट ना कर सकी तो मार्केट डाउन आ सकती है। अगर 2000 को इसने ब्रेक कर दिया और उसको बना लिया सपोर्ट, तो ये फर्दर अप जाने के चांसेस रहेंगे गोल्ड के। अगर हम क्रूड ऑयल के हवाले से न्यूज़ देखें, फर्दर डिक्लाइन लुक्स अनलाइकली, कि क्रूड ऑयल फर्दर इसके डाउन जाने के चांसेस कम हो रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आया है और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज में कमी थी। जी दोस्तों, अगर हम DXY को देखें तो हमने एक जोन ड्रा किया था, तो ये बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप था। इसका मतलब ये है कि ये सेल का जोन था। हम इसको देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। ये देखें, यहाँ पे DXY को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ी और हमारे सेल के जोन से DXY डाउन आया और अब दोबारा अप हो रहा है। डॉजी कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल बन रही है। अगर इस जोन को इसने कर दिया ब्रेक, इसके ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज कर दी, इसको रिटेस्ट करके फर्दर अप जाएगा DXY, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट आज के दिन बेरिश ट्रेंड में रह सकती है। अब दोस्तों, गोल्ड के ऊपर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सबसे पहले ये कल की सूरत हाल तो हमने डिस्कस कर ली है कि गोल्ड मार्केट ने प्रीवियस डे के लो 1990 को ब्रेक किया और 1970 तक डाउन आई। 1970 से फिर अप हुई, यहाँ से हमने बाइंग की और 1990 पे बाय का प्रॉफिट बुक किया। अब आज के दिन हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले हम D1 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। हमने ये कैंडल देखनी है। ये दोस्तों, प्रीवियस डे की कैंडल्स हम देखते हैं। ये है जी 18 तारीख की, ये 19 तारीख की, ये अभी क्लोज नहीं हुई। ये थोड़ी देर में ये कैंडल हो जाएगी क्लोज और इसके बाद नई कैंडल बनने लगेगी। इसके नीचे हमने यहाँ पे लगाई सपोर्ट और इसके सेंटर में हम लगाएंगे पिवट पॉइंट, इसके ऊपर हम लगाएंगे रेजिस्टेंस। हम इसको देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। इनको थोड़ा कर लेते हैं एडजस्ट लेवल्स को। यहाँ पे ये है सपोर्ट आज की 1969 और रेजिस्टेंस है, ये देखें दोस्तों 2008, ये रेजिस्टेंस है। और फिबोनाची की मदद से पिवट पॉइंट को बिल्कुल सेंटर में हम लेके आएंगे। ये हमने ड्रैग किया और पिवट पॉइंट आएगा यहाँ पे। ये दोस्तों हमारे लेवल्स बिल्कुल सही लग चुके हैं। आज का पिवट पॉइंट है 1988 और मार्केट इससे इबाव है। मार्केट की रेजिस्टेंस है आज की 2008, सपोर्ट है 1969। अब सबसे पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक देखते हैं कि गोल्ड का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। अच्छा जी दोस्तों, गोल्ड मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम में 200 के मूविंग एवरेज से टकरा रही है और यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रही है। इसी तरह अगर हम देखें 30 मिनट टाइम फ्रेम में तो 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आ सकती है। इसी तरह H1 में देखें तो यहाँ पे भी 200 का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकता है। H4 में देखें तो 200 का मूविंग एवरेज यहाँ पे सपोर्ट फराहम कर रहा है। ये देखें, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सही हो गया। अब दोस्तों, अगर गोल्ड मार्केट ये देखें, ये है रेजिस्टेंस, पिवट को तो ब्रेक कर चुकी है। रेजिस्टेंस 2008 से टकरा के डाउन आने लगती है तो हम सेल करेंगे। फर्स्ट TP 1988, सेकंड TP 1969
और 1969 को अगर इसने ब्रेक किया तो फिर 1960 की तरफ जा सकती है गोल्ड मार्केट आज के दिन। अच्छा जी, अब 2000 का लेवल भी इम्पॉर्टेंट है। इट मीन एक सेल की ट्रेड हम 2000 के आसपास भी लगा सकते हैं जब उससे टकरा के डाउन आने लगे, और दूसरी सेल की ट्रेड 2008 के आसपास लगाएंगे। H1 में आ जाते हैं, ये देखें 2000 के आसपास ये 200 का मूविंग एवरेज भी H1 के टाइम फ्रेम में इशारा करके बता रहा है कि यहाँ से मार्केट टकरा के डाउन आ सकती है। एक सेल की ट्रेड लगाएंगे 2000 के आसपास, दूसरी लगाएंगे हम 2008 के आसपास। अब हम इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक देख लेते हैं। H4 का टाइम फ्रेम हमने किया ओपन। अगर D1 का देखें तो यहाँ नीचे विक छोड़ी है कैंडल ने, बाइंग प्रेशर नज़र आ रहा है, H4 में आ गए। यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग बनी है, उसके ऊपर हम जोन ड्रा करेंगे। ये देखें, ये बारीक सी डॉजी टाइप ग्रीन कैंडल बनी है, इसके ऊपर हमने जोन ड्रा कर लिया। अब हम आ जाएंगे H1 के टाइम फ्रेम में 30 मिनट, ताकि ये जोन बड़ा हो जाए ना, ताकि हम इसके ऊपर लाइंस लगा सकें। ये देखें जी, ये लेवल बन रहा है सही। इसी तरह ये है 5 मिनट, 1 मिनट में देखते हैं। 1 मिनट में नज़र ही नहीं आएगा, 5 मिनट में हम आ गए। अब इसके ऊपर हम हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे, ये ऊपर लगा दी हमने। इसका कलर हम रखेंगे रेड, क्योंकि ये सेल का जोन बन रहा है। और एक और हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे, ये देखिए 2003 से लेके 2006 तक इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक ये सेल का जोन है। इससे ऊपर 2008 ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से भी मार्केट डाउन आ सकती है। अब हमने करना क्या है, ठीक है, हमें करना चाहिए वेट। मार्केट जब इस लेवल से डाउन आने लगेगी 2003 से लेके 2006-8 समझ लें, और स्टॉप लॉस हम क्या रखेंगे 2012, ये SL रखेंगे। और यहाँ से हम सेल की ट्रेड पुट करेंगे। फर्स्ट TP 1988, सेकंड TP 1969, थर्ड TP 1960। ये है हमारी गोल्ड के ऊपर आज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल को अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल मार्केट डाउन आई, कहाँ तक डाउन आई 78.49। ये हमारा TP था, हमारा TP हिट किया, सेल की ट्रेड्स हमने लगाई थी ऊपर से, और हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं सेल की ट्रेड्स का। अब दोस्तों ये मार्केट अप हो सकती है आज के दिन, ठीक है, क्योंकि ये देखें ये नदी डाउन आती जा रही है। अच्छा जी, ये कहाँ से अब हमें बाइंग करनी चाहिए, एक मिनट, यहाँ पे देखें ये तकरीबन 77.58 का लेवल बन रहा है, 77.58 या 77.6 समझ लें, ठीक हो गया। इस लेवल से टकरा के अगर मार्केट अप होने लगेगी तो हम बाय करेंगे, सही है। और ये फिर जा सकती है किस तरफ, 83 की तरफ भी दोबारा जाने के चांसेस बन सकते हैं। और अगर आप सेल करना चाहें तो सेल आप कहाँ से कर सकते हैं, H4 के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं सेल का जोन कहाँ पे बन रहा है। ये दोस्तों बनी बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बना, सही है, जिसका मतलब ये है कि ये बना सेल का जोन, और इस जोन से ये मार्केट दोबारा डाउन आ सकती है। हम लेवल्स लगा लेते हैं, हॉरिजेंटल लाइंस, ये देखें एक और हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे,
ये रही, सही है। 80.3 से लेके 80.9 ये सेल का जोन है। और बाय मैंने आपको बताया है, बाय हम करेंगे 77.6 के आसपास, यहाँ से हम बाइंग करेंगे और मार्केट जैसे ही इस सेल के जोन को टच करेगी हम बाय से एग्जिट हो जाएंगे। और यहाँ से मार्केट ने अगर इवनिंग स्टार बनाया, बेरिश इनगल्फिंग बनाई, तो दोबारा सेल कर देंगे। फिलहाल इंडिकेटर्स यही बता रहे हैं, सारे बॉटम में गए हुए, मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है। मार्केट अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए अप हो सकती है। जी दोस्तों, नेचुरल गैस मार्केट 2.10 से अप होने लगी और इसने हाई लगाया 2.5 पे, सही हो गया। 2.5 से अब डाउन आ रही है और करंट प्राइस जो है 2.3739 के आसपास है। अब नेचुरल गैस के ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों क्या होनी चाहिए? हम लगाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से हमें बाय करना चाहिए इसको। ये हमने फिबोनाची लगाया, लो से लो से हाई तक। एक मिनट, ये एडजस्ट क्यों नहीं हो रहा? अब हो गया है। अब देखें, ये दो लेवल्स हैं बाइंग के। एक 50 का लेवल है फिबोनाची का, यहाँ पे एक बाय पुट की जा सकती है 2.3 के आसपास, सही। और सेकंड लेवल जो है फिबोनाची का 61.8 का गोल्डन लेवल फॉर करेक्शन, दूसरी ट्रेड यहाँ से लगाएंगे बाय की। और अब 2.10 को ब्रेक करने के चांसेस कम हो गए हैं, सही है। यहाँ पे डबल बॉटम लग सकता है 2.10 पे, लेकिन इसको ब्रेक करने के चांसेस जो हैं अब कम हो गए हैं। सिल्वर को देखें दोस्तों, 26 को इसने टच किया और यहाँ से मैंने सेलिंग कराई थी, आपको पता है। और नीचे ये मैंने बाय का जोन ड्रा किया था। हमारे इस बाय के जोन से सिल्वर अप हुई, सिल्वर मार्केट। और अब दोबारा ये मार्केट आ सकती है डाउन, सही हो गया। डाउन आ सकती है ये मार्केट, क्योंकि ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बनी है। बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप भी बना है, बेरिश इनगल्फिंग भी बनी है। तो बहरहाल इसको 25.5 या 25.6 के आसपास सेल किया जाए। जी दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में यूरो यूएसडी के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1.097 ये रेजिस्टेंस साबित हो सकती है। और यहाँ से मार्केट एक दफ़ा डाउन आई, अब दोबारा रिटेस्ट इसको किया। यहाँ से 1.097 से डाउन आने के चांसेस रहेंगे। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर 1.10 की तरफ जाएगी, लेकिन ब्रेक करने के चांसेस कम है। जीबीपी यूएसडी के बारे में दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस लेवल से 1.23 से ये डाउन आएगी, लेकिन इसको ब्रेक किया और 1.24 पीवट तक आप चली गई और पीवट से टकरा के एक दफ़ा सपोर्ट तक डाउन आई। और अब इसको सेल किया जाए कहाँ से? 1.24 के आसपास इसको सेल किया जाए टॉप से। अगर हम ट्रेंड लाइन लगाएं, यहाँ पे टैप करेंगे, ये है ट्रेंड लाइन, ये देखें, सही। ये इस ट्रेंड लाइन से बिलो है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करती तो हम इसको सेल ही करेंगे। NAS 100 नेस्डेक 100 को अगर हम देखें तो 12,847 12,847 ये बाय का लेवल मैंने बताया था, मार्क किया था प्रीवियस वीडियो में, और मार्केट ने बिल्कुल इसको टच किया और अप हुई। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर क्या होनी चाहिए? D1 का टाइम फ्रेम हम करेंगे ओपन। नहीं समझ आ रही, W1 में आ जाएंगे, सही हो गया जी। यहाँ से डाउन आने के लिए पर तोल रही है मार्केट, फिर H4 में हम आ गए तो मार्केट डाउन आने के लिए पर तोल रही है।
NAS 100 मार्केट, और अगर ये आती है डाउन तो कहाँ से हम इसको बाय करेंगे? हम एक तो ये लेवल है, सही है, 12,847 वाला। दूसरा ये अपना सॉरी क्या नाम है, 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के आप तब भी इसको बाय करेंगे। फिलहाल ये थोड़ा अप होके डाउन ही आएगी। जी दोस्तों, US30 मार्केट को अगर हम देखें, US30 मार्केट भी बुलिश ट्रेंड में है, और जैसे ही ये 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगे H4 के टाइम फ्रेम में, तो हम इसको बाय करेंगे और ये 34,558 की तरफ अप जा सकती है। जी दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने ये टॉप पे BTC के ऊपर सेल का जोन ड्रा किया था, और यहाँ से ये देखें हमारे सेल के जोन से मार्केट आई है डाउन, और नीचे मैंने ये बाय का जोन ड्रा किया हुआ है 27,945 से लेके 28,414, ठीक है, 27,945 से लेके 28,414 ये बाय का जोन है। मार्केट अगर इससे टकरा के अप होने लगती है तो हम इसको करेंगे बाय, ठीक है, इसको बाय करेंगे। फर्दर ये है 200 का मूविंग एवरेज H4 के टाइम फ्रेम में, मार्केट इससे टकरा के अप होती है तो बाय करेंगे। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।